बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू जिना की इजाजत देगा? जार जार रोने लगा, या रसूल अल्लाह जान दे दूंगा लेकिन बेटी को जिना की इजाजत नहीं देगा। बता, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह खून का कतरा कतरा बहा दूंगा लेकिन बहन को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने उसे करीब किया, सीने पे हाथ रखे दुआ की, अल्लाह इसके जहन से, इसके दिल से ये जिना का ख्याल मिटा दे। और उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तू अपनी बहन को, माँ को, बेटी को और अल्लाह अकबर कबीरा बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन, कान खोल के सुन, जिससे तू जिना करेगा या तो वो किसी की माँ होगी, या तो वो किसी की बेटी होगी, या तो वो किसी की बीवी होगी, या किसी की बहन होगी। अबे जब तू इतना गैरतमंद है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो दूसरा अपनी बहन और बेटी के साथ जिना की इजाजत कैसे? कयामत तक जो होने वाला है सब कुछ लिख दे। कयामत तक जो होने वाला है सब कुछ लिख दे। अल्लाह ने कलम की कसम इरशाद फरमाई और फरमाया लिखी हुई सतरों की कसम, तो कलम ने सब कुछ लिख दिया और वो भी लिख दिया जिन सतरों की कसम उठाई जा रही है। ऐसा लगता है कुरान पाक पढ़ते हुए कि अल्लाह ने जहां कलम की कसम इरशाद फरमाई है वहां पर लिखी हुई सतरें यानी कुरान पाक की भी कसम इरशाद फरमाई। अब मुझे कहने दो चितौनी वालों, उलमाए किराम मुतवज्जे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखी हुई सतरों की कसम खाई, इरशाद फरमाई। उसका मतलब यह है कि हजरत आदम का सहीफा बाद में लिखा, हजरत हब्बा का निकाह बाद में लिखा, तालूत और जालूत की शामत बाद में लिखी, हजरत यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, हजरत याकूब की बसारत बाद में लिखी, हजरत इब्राहिम की खुलवत बाद में लिखी, हजरत यहया का तकवा बाद में लिखा, हजरत ईसा की हयात बाद में लिखी, हजरत मूसा का जमाल बाद में लिखा, हजरत नूह की कश्ती और सफीना बाद में लिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा, तकवीर और तकदीर के फैसले अल्लाह ने बाद में लिखे, कायनात का हर मसला बाद में लिखा। सबसे पहले अल्लाह ने आमना के लाल के लिए कुरान लिखा। आमना के लाल के लिए सबसे पहले अल्लाह ने, अल्लाह के हुक्म से कलम ने कुरान लिखा। और वो कुरान ऐसा कुरान है, पढ़े लिखे लोग हो बात जल्दी समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे। आपने भी किताबें पढ़ी होंगी कुरान के अलावा। मुसन्निफ, राइटर, ऑथर जब किताब लिखता है क्या लिखता है? लिखने के बाद जब पूरी मुकम्मल किताब लिख देता है आखिर में लिखता है भाई साहब मैं बंदा हूँ, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, कहीं आप पढ़ने में मेरी गलती देखें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझे बता दें ताकि अगला एडिशन जब पब्लिशर हो तो उसी वक्त इसकी इस्लाह भी कर दी जाए। मैंने कहा ये दुनिया का मुसन्निफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की शान पर कुर्बान जाओ, कुरान की शान पर कुर्बान जाओ कि ये किताब कोई ऐसी वैसी नहीं है जिसमें इज्ज लिखा हो, बल्कि इस किताब को जब तुम खोलोगे तो सामने लिखा होगा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जो झूठी होना तो दूर की बात, इसमें शक तक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कुरान इन बच्चों ने हिफ्ज़ कर लिया है जिस कुरान में कोई शक की गुंजाइश, बोलो शक की गुंजाइश नहीं। ईमानदारी से बताओ दुनिया की हर किताब क्या मोतबर हो सकती है? बताओ। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी अज़मत तो देखो, इनके बच्चों के चेहरे देखो, और इसके बाद जब इनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी तो अल्लाह आसमानों से जो रहमत नाज़िल फरमाएगा वो आंख वाला ही है। जी जी जी। इन्होंने कोई आम किताब को हिफ्ज़ नहीं किया, बल्कि अरे एक सफा ये स्कूल पढ़ने वाले बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ने वाले बताएंगे,
सोशल साइंस पढ़ने वाले बताएंगे, रट रट के पूरी रात काली कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक समझ में नहीं आती और कोशिश करते हैं सुबह को पेपर है कहीं मोड़ करके जेब में रख के ले जाए, कहीं कॉपी कर ले, कहीं ये लिख ले, कहीं वो लिख ले, कभी हाथ पे पर्ची दबा ले, कभी बगल में पर्ची दबा ले। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ हुफ्फाज की अजमत पर और इनकी ज़हानत पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से इन्हें ऐसा कुरान पाक हिफ्ज़ कराया है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब ये मुसल्ले पे खड़े होंगे तो इन्हें किसी पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी बेशक यही बात है, ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज, और ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। चितौनी के सब लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा करके पूछने लगे, ए मौला ये किताब गैर मशकूक है, इस किताब में शक नहीं। मौला कब से शक नहीं? ए मौला कब से शक नहीं? ए मौला कब से शक नहीं? तो ये कुरान बताएगा जब लोहे महफूज पे उतरी तब भी शक नहीं। लोहे महफूज से हजरत जिब्रील अमी के पास आई तब भी लारैब, बोलो बोलो तब भी लारैब। हजरत जिब्रील से कल्बे मुस्तफा तक आई तब भी लारैब। कल्बे मुस्तफा पर, कल्बे मुस्तफा से लबे मुस्तफा तक आई तब भी लारैब। लबे मुस्तफा से काने मौलाए कायनात में आई तब भी लारैब, और मुआविया के कलम पे आई तब भी लारैब। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हमेशा से लारैब है, हमेशा से लारैब। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है ये मजमा देख करके, रात के 1 बजे भी ऐसे बैठे हैं कि जैसे कि प्रोग्राम शुरू हुआ है। और सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को देख के हो रही है जो नौजवान है। नौजवानों को देखकर, यकीन मैं भी नौजवान हूं भाई, बूढ़ा है ना, मुझे इसलिए खुशी होती है कि देखो जब ये जलसे में आते हैं ना तो जलसे का रंग चढ़ जाता है। इसलिए कि हमारे जलसों का माहौल ये है, दीनी महफिलों का माहौल हमने ये बनाया कि अब्बा तुम जलसे में जाओ तो आगे बैठो, चचा जलसे में आगे बैठो, बेटा बोले टाइम मिला तो आ जाऊंगा, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। बुजुर्ग कम है, नौजवान ज्यादा। नौजवानों आपकी जरूरत है इस माशरे में। ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले ये तो अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजारते हैं। अब समाज और मुआशरा तुम्हें तश्कील देना है, तुम्हें देख करके बताया जाएगा ये आने वाली नस्ल कहां पर। अंग्रेज थिंकर ने कहा था ना, किसी कौम को बिगाड़ना हो तो पूरी कौम को बिगाड़ने की जरूरत नहीं, नौजवानों को बिगाड़ना। पूरी कौम बिगड़ जाएगी। और सुधारना हो तो सिर्फ नौजवानों के अंदर इस्लाम का सूर फूंक दो, पूरा मुआशरा जिंदा हो जाएगा। ये नौजवान जो आज मोबाइल लेकर, अल्लाह अकबर कबीरा, आज मोबाइल लेकर के जो गली गलीचों में घूमते हैं, मैं इनसे नौजवानों से अर्ज करूंगा, मैं एक सैयद होने के नाते, रसूलुल्लाह का खून होने के नाते मैं आपसे एक जुमला बोलता हूँ, नौजवानों तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। नौजवान बहनें भी सुन रही हैं तो वो भी सुने, और नौजवान भाई हैं वो भी सुने, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। तुम्हारा हर कदम तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी आने वाली कैसी है। तुम्हारा कदम बिगड़ा नहीं, मोहल्ले का निजाम बिगड़ेगा। मोहल्ले का निजाम बिगड़ा नहीं, पूरे महल्ले का ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती का निजाम बिगड़ेगा। और पूरी बस्ती जब बिगड़ती है अल्लाह, तो फिर लोग दूर से उस गांव में रिश्ता तक भेजते कि फला जगह मत भेजना, फला जगह शराब पीने वाले नौजवान, फला जगह अपनी बेटी का रिश्ता मत भेजना, फला जगह जुआ खेलने वाले नौजवान हैं, फला जगह रिश्ता मत भेजना, फला जगह नौजवान जिना के आदी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चितौनी वालों बात आ गई तो बता देता हूँ, सरकार की बारगाह में ऐसे ही मजमा लगा है। हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, हजरत मौलाए कायनात उमर फारूक आजम और जुन्नूरैन भी बैठे हैं, तलहा और जुबैर और बिलाल भी बैठे हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ, सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नौजवानों गौर से सुनो, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे। नौजवान खड़ा है, जैसे ही उसने ये जुमला बोला, हजरत अबू बकर ने हाथ खींचा, मौलाए कायनात पागल हो गया, तो रसूल से जिना की इजाजत मांगता है। कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के
जा। ए नौजवान, तू बहक गया, रसूल से मांग रहा है जिना की इजाजत। क्या तू पागल हो गया? क्या तेरी अकल तेरे पास नहीं बची? अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था, जब शोर हुआ ना, सरकार उठ गए और आपने फरमाया, मेरे सहाबा, इसे मलामत न करो, बल्कि मेरे करीब भेजो। नौजवान सरकार के करीब आया, सरकार ने अपने करीब बिठा दिया। कोई ऐसा तो हो हमारे नौजवानों को सुधारने वाला हो, हमारे नौजवान सुधरना चाहते हैं। कोई मसला हो, कोई ऐसा तो हो जो हमारे नौजवानों के मसाइल को हल कर सके। हर आदमी अपनी तय में चल रहा है। किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी इमाम से अगर कोई नौजवान मसला पूछ ले तो उसको बिल्कुल छुड़ाते हैं कि शाम को आना, सुबह को आना, जोहर के बाद आना, असर के बाद आना। मैं कहता हूँ मेरे प्यारो, उलमा से मैं मुतवज्जो होकर चाहता हूं, ये नौजवान जब आए, चाहे तुम्हें रात में सोते सोते मसला पूछे तो इन्हें रात की तारीकी में भी मसला पूछे। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। आ गए, करीब आ गया, या रसूलल्लाह फरमाइए क्या फरमाना है? सरकार ने फरमाया, तू किस बात की इजाजत ले रहा है? कहने लगा, या रसूलल्लाह ज़िना करने की इजाजत चाहिए। सरकार ने फरमाया, मेरे 4 सवालों के जवाब दे दे, उसके बाद तेरी बात की जाएगी। करीब हुआ, अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं आपके 4 सवालों के जवाब देने को तैयार हूं, आप फरमाइए। अब चितौनी के नौजवानों और यहाँ पर मेहमान आने वालों, जरा मेरी बात, ये मत समझना कि सैयद रेहान बयान कर रहा है, ये समझना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हदीस के जरिए तुमसे बात। करीब आके बैठा, या रसूलल्लाह फरमाइए। सरकार ने एक पहला सवाल किया, नौजवानों, पहला सवाल किया, ये बता नौजवान, ज़िना की इजाजत मांगने वाले, क्या तुझसे तेरी बीवी ज़िना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को ज़िना की इजाजत देगा? कब आ गया, या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, मैं अपनी बीवी को ज़िना की इजाजत नहीं। सरकार ने फिर दूसरा सवाल किया, चल छोड़, अब सुन, क्या तुझसे तेरी ज़िना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी माँ को ज़िना की इजाजत देगा? कब आ गया, आंखों से आंसू, या रसूल अल्लाह, ऐसा कभी नहीं, मैं अपनी माँ को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने तीसरा सवाल किया, जरा बता, ये 2 सवाल पे तो तूने ना कर दी, अब बता, क्या तुझसे तेरी बेटी ज़िना की इजाजत मांगे, क्या तू ज़िना की इजाजत देगा? ज़ार रोने लगा, या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा लेकिन बेटी को ज़िना की इजाजत नहीं देगा। सरकार बता, क्या तुझसे तेरी बहन ज़िना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को ज़िना की इजाजत देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, खून का कतरा कतरा बहा दूंगा लेकिन बहन को ज़िना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने उसे करीब किया, सीने पे हाथ रखे दुआ की, अल्लाह इसके जहन से, इसके दिल से ये ज़िना का ख्याल मिटा दे। और उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तू अपनी बहन को, माँ को, बेटी को और अल्लाहु अकबर कबीरा बीवी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, कान खोल के सुन, जिससे तू ज़िना करेगा, या तो वो किसी की माँ होगी, या तो वो किसी की बेटी होगी, या तो वो किसी की बीवी होगी, या किसी की बहन होगी। अबे जब तू इतना गैरतमंद है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, तो दूसरा अपनी बहन और बेटी के साथ ज़िना की इजाजत कैसे? मेरे प्यारो, ये जल से सुनना कोई मजाक बात नहीं है, मजाक खेल नहीं है। ये आए और उठ के चले गए, जब तक तुम्हारे अंदर सुधार पैदा नहीं होगा कोई फायदा नहीं। इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, कोई फायदा नहीं। जलसा सुनने के बाद अगर तुम्हारी 100 बुराइयां हैं तो एक बुराई भी अगर तुमने खत्म कर ली जलसा सुनने के बाद, तो तुम्हारा जलसा सुनना तुम्हारे लिए मुबारक। बात तो यही है ना कि फलाने साहब आए, चीफ चाक के चले गए, फलाने साहब आए, चीफ चाक के चले गए। अब सुबह को पूछ रहे हैं कि तकरीर तो बहुत बढ़िया की, और जो नहीं आया उसने पूछा क्या क्या, बोले ये नहीं पता। मेरे प्यारों, आखिर हम सुधरेंगे कब? ये जलसे ही तो होते सुधरने के लिए। जैसे हम जलसा सुनने के से पहले थे वैसे ही थे, बेनमाजी पहले थे, बेनमाजी। नौजवान IPL में सट्टा लगा रहे थे जलसा सुनने से पहले और बाद में। नौजवान शराबे पी रहे थे पहले भी और बाद में। तो फिर क्या फायदा यहां पर नारे लगाने? रसूलुल्लाह को ये 2 मुआ पसंद नहीं है। 2 मुआ जानते हैं?
दो मुआ जानते हैं? दो मुआ किसको कहते हैं? जो जबान से कुछ कहे और अमल, जबान से कुछ कहे और अमल में कुछ हो। आधा कंकर आधा बटेर, आधा कंकर आधा बटेर। छत पर झंडा है रसूलुल्लाह की नाले ने पाक का, और अंदर घर में चल रही है फिल्मी अदाकारों की फिल्म। ये दोहरा रवैया। सुबह को नियाज दिला दी गरीब नवाज की, गौसे पाक की, और शाम को वही वतीरा, शाम को कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई नाच कर रहा है। तो क्या फायदा? मेरे प्यारों, बात तो तब है कि जब जलसा सुनने आओ तो बेनमाजी हो, लेकिन जब उठ के जाओ तो ये तौबा करो, अल्लाह जितनी नमाजें छोड़ दी है पूरी करूंगा और आइंदा कभी जो है नमाज छोड़ूंगा। शराब पी है तौबा करता हूँ, उठूंगा तो अल्लाह शराब। ये अपने अंदर मिजाज, ये मिजाज बनाओ। यही कुरान है, यही रसूलुल्लाह। ये इनके बच्चे, इनके माँ बाप आपको एहसास नहीं, आपको एहसास नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, ये उलमा बताएंगे। ये कम से कम इन लोगों ने, इनके माँ बाप ने इतना कर लिया कि ये चैन से मर सकते। इनके माँ बाप ने वो काम कर लिया कि कम से कम चैन से मर सकते। और जब मरेंगे, मरने के बाद ये इमाम को कॉल नहीं करेंगे, इनके घर वाले इमाम को कॉल नहीं करेंगे कि इमाम साहब हमारे अब्बा खत्म हो गए, कब्र पे कुरान। इमाम साहब हमारी अम्मी खत्म हो गई, कब्र पे कुरान पढ़ दो। कसम खुदा की, मौत का नाम तो कोई गाली नहीं है ना, किसी को भी आ सकती है। लेकिन जब इनके वालिदैन इस दुनिया से जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे कि मौला अब मेरे बेटे को किसी इमाम के बुलाने की जरूरत नहीं, मैं हाफिज़ कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। और जब ये मैं कब्र के अंदर जाऊंगा तो सराहने खड़े होकर के यही तो कुरान। और एक इमाम तो वो ही है, एक इमाम साहब है और एक खुद का बेटा है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा दिल के साथ पढ़ेगा या इमाम दिल के साथ? बेटा पढ़ेगा, इमाम की तो 40 आधा पारा इधर पढ़ा, आधा पारा हाजी जी की कब्र पे, आधा पारा लंबरदार की कब्र पे, और आधा पारा प्रधान जी की कब्र पे, और खत्म बात। और वो भी पढ़ा है ना। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब तुम इस दुनिया से जाओगे और तुम्हारा बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर लफ्ज के बदले जो उसमें तासीर होगी, जो उसमें दर्द होगा, जो बच्चा पढ़ेगा उसमें जो दर्द होगा, अल्लाह अंदाजा। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किताब है जिसमें शक नहीं, बेऐब किताब, ला रैब किताब। अब